अस्सलाम वालेकुम। आज के ब्लॉग में मैं कुछ ऐसी रेसिपी बताऊंगी, यानी कि किचन में सेफ टाइम करने का टिप्स बताती हूँ आपको, जो कि रमज़ान में भी बहुत काम आएंगे। अच्छा, डेली रूटीन के अंदर ये बहुत कमाल की रेसिपी होती है, क्योंकि इसको बनाने के लिए ना डेली डेली तो कोई भी नहीं बनाता। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने कई बार अपनी वीडियो में डाला है ये, और मैंने ह्यूज क्वान्टिटी में बनाया है मैंने, क्योंकि थोड़े बहुत ये बनते नहीं हैं और ना ही कोई बनाने में अच्छा होता है कि, क्योंकि इसके अंदर मेहनत बहुत होती है। तो इसलिए सोचते हैं कि इकट्ठा ही इसको बना लेते हैं, और फिर इसको जब पैकिंग होती है वो भी मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह करनी होती है। तो यहाँ पर मैं ये शामी कबाब बनाने की तैयारी कर रही हूँ। सबसे पहले मैंने इसके लिए ये मसाला काट रही हूँ, जिसके लिए हरा धनिया और पुदीने की एक बहुत ज़्यादा क्वांटिटी ली है मैंने। उसको भी मुझे हाथ से ही मैं बना रही हूँ, मैं बारीक बारीक काट रही हूँ। अच्छा, इसके लिए जो मैंने बनाया है वो मैं आपको इसकी रेसिपी भी बता देती हूँ। मैं बेटी कहने लगी यहाँ पर कि मम्मा आप बार बार काटे जा रही हैं, हाथ से इतनी देर हो गई, तो इसको हैंड चॉपर के अंदर कर लें। मैंने कहा मैंने कभी किया नहीं है, पता नहीं कहीं ऐसा ना हो ये धनिया पुदीना भी ख़राब हो जाए, लेकिन उसके अंदर अच्छा सा बन गया था। फिर इसके बाद मैंने इसके अंदर हैंड चॉपर में ही मैंने प्याज और अदरक और ये हरी मिर्चें इसी में बनाई। अच्छा, मैं इसको शामी कबाब का मैं बता रही हूँ, क्योंकि बहुत से लोगों के सामने मैंने कई दफ़ा बनाई, लेकिन फिर पूछते हैं कि इसकी रेसिपी क्या है। तो इसकी रेसिपी ये है कि बीफ और चने की दाल बराबर की क्वांटिटी में है, कि अगर 1 किलो चने की दाल ले रहे हैं तो 1 किलो ही बीफ लें, और उसको बड़ी बड़ी पार्ट में ले लें, यानी कि बोटियां जो है ना छोटी नहीं लें, और ना ही कीमे के बनाएं, क्योंकि कीमे के शामी कबाब अच्छे नहीं बनते। तो थोड़े थोड़े बड़े साइज़ के इसकी बोटियां लेंगे, और उसको जब पकाने के लिए रखेंगे तो उसमें साबुत प्याज, लहसुन, अदरक सब कुछ साबुत डालेंगे, हरी मिर्चें भी साबुत डालेंगे, और फिर उसके बाद नमक अपने टेस्ट के मुताबिक और गरम मसाला सब चीज़ें डाल के गला लेंगे। और जब पानी इसका खुश्क हो जाएगा तो फिर इसको मैंने चॉपर में ग्राइंड कर लिया था, चॉपर में पीस लिया था। अच्छा, यहाँ और ये पीसने के बाद फिर अब मैं दिखा रही हूँ, मैंने प्याज और ये अदरक, लहसुन, हरी मिर्चें इसको बारीक बारीक मैंने चॉप कर ली थी। सिर्फ हरा धनिया और पुदीना मैंने आप लोगों के सामने बनाया है ये। अच्छा, अब इसके अंदर जो मिक्सिंग है वो बहुत अच्छी तरह से करनी पड़ेगी। इसके अंदर धनिया, हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें, अदरक और प्याज ये सब कुछ काट लिया। इसके अंदर भी मैंने टेस्ट करा था तो नमक थोड़ा सा मुझे कुछ कम लग रहा था, और इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला, क्योंकि साबुत गरम मसाला डालते हैं तो वो ज़ाया हो जाता है, वो पिसता नहीं है वो। तो मैंने इस दफ़ा ये सोचा था कि साबुत नहीं डालूंगी बल्कि पिसा हुआ गरम मसाला डालूंगी। अच्छा, इसकी बाइडिंग के लिए फिर मैंने शामी कबाब की जो बाइडिंग होती है वो क्रिस्पीपन जिससे आता है, उसके लिए मैंने अंडे, वो आप अपने हिसाब से लेइएगा कि 1 किलो में 6 अंडे डलते हैं। तो इस तरह मैंने इधर ये 8-9 अंडे डाले थे, लेकिन जब मुझे कम लगे तो फिर मैंने पूरे के पूरे 12 के 12 ही कर दिए थे इसके अंदर, और खूब अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करनी पड़ती है। अच्छा, जब तक मिक्स नहीं करेंगे तो इसके शामी कबाब अच्छे नहीं बनेंगे, और इतने मतलब टाइट हाथ से इसको बनाएं कि जब फ्राई करते हैं तो इसमें अलग से क्रिस्पीपन आ जाता है। और मैं इसके अंदर कुछ नहीं डालती, क्योंकि अंडों से ही इसकी बाइडिंग बहुत अच्छी आती है। अच्छा, थोड़े से तो मैंने ये बना लिए थे, क्योंकि उसी वक्त चाहिए थे हम लोगों को नाइट में डिनर में खाने के लिए। अच्छा, किसी को बन कबाब चाहिए होता है, इसका बर्गर बना लेते हैं। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़े से शामी कबाब बना लिए थे, क्योंकि अभी ये डिनर में हमें चाहिए थे। किसी को बन कबाब चाहिए था और किसी को रोटी के साथ खाना था। उसके बाद मैंने ये सारे नहीं बनाए, क्योंकि सारे फ्रीज़ करना मुश्किल हो जाते हैं और फिर उनका शेप भी सही नहीं रहता। तो इसको मैंने जिप लॉक बैग के अंदर थोड़े थोड़े हिस्से में डिवाइड कर दिया था। जितना हम लोगों को एक दफ़ा की ज़रूरत होती है इतना मैंने रख दिए थे, और जैसे कोई मेहमान आ जाता है तो हम जब भी उसको डिफ्यूज़ करके और जल्दी से इसको चाय के साथ पेश कर देते हैं। और अगर कोई मेहमान खाने पे आते हैं तो जब भी हमारे लिए बड़ी आसानी हो जाती है कि हम इसको निकाल के और फ़ौरन फ्राई कर लेते हैं। अच्छा, ये नहीं है कि मतलब इसको हम पैक कर रहे हैं और इस तरह रख रहे हैं तो इसके अंदर कुछ ख़राब हो जाता है या इसके अंदर कोई पानी आ जाता है। जिप लॉक बैग में रखने का मतलब ये होता है कि वो चीज़ फ्रेश ही रहती है, और मेरे 1 महीने में ये ख़राब नहीं होते। मैं आप लोगों को जब भी मैं मतलब फ्राई करूँगी तो मैं आप लोगों को बताऊँगी ये बैग खोल के कि किस तरह बनते हैं ये। अच्छा, इसके बाद मैंने अदरक लहसुन को भी मैं बता रही हूँ कि ये भी रमज़ान के लिए अपना टाइम सेव करने के लिए मैंने बनाया है। अदरक लहसुन छीलने में बहुत टाइम लगता है और उसको बनाने में, और ऐसी फालतू की चीज़ लगती है ये। तो इसको भी मैंने क्या करा था, अदरक लहसुन दोनों को छील के और इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लिया इसको। अच्छा, ग्राइंड करने का तरीका ये, इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, और थोड़ा सा पानी के डालने के बाद इसमें मैंने ऑयल डाला था। ऑयल डालने से ये होता है कि इसके अंदर का जो कलर होता है वो
बिल्कुल भी ख़राब नहीं होता और फ्रेश का फ्रेश ही रहता है। तो इसको भी मैंने इसी तरह लहसुन अदरक को मैंने पीसा, पहले एक साथ पीसा, फिर मुझे थोड़ा सा इसका अदरक का, और इसको मैंने ये फ्रीज़ करने के लिए इसको आइस क्यूब्स में इसको मैंने फ्रीज़ कर दिया था अदरक लहसुन को। तो ये बहुत, जैसा ये शेप अभी है ना, इसी तरह मतलब फ्रीज़ होने के बाद भी यही कलर में था। इसके बाद फिर मैंने थोड़ी सी अदरक खाली मैंने पीसी है। ये अदरक क्यों पीसी है कि मैंने इसका पानी मुझे अलग रखना था, क्योंकि कभी चाय वगैरह बनानी होती है, और ये मैंने डेली यूज़ के लिए अभी निकालना था, मेरे घर में ख़त्म हो गया था। तो अब ये खाली मैंने अदरक लिए, और अदरक के अंदर मैं वो ऑयल नहीं डालूंगी इसके अंदर, ये सिर्फ पानी डाल के ही मैंने पीसा है ये मैंने इसको, क्योंकि इसके अंदर से थोड़ा सा मुझे अदरक का पानी चाहिए था। इसको भी मैंने फ्रीज़ कर दिया था अदरक के पानी को। वो इसलिए कर लिया था कि बच्चों को कभी खांसी वगैरह होती है तो उसको शहद के साथ मिला के मैं डीफ्रोज़ करते हैं, और ये बहुत जल्दी अदरक ये पिघल जाती है बर्फ़ इसकी। तो 5 मिनट के अंदर बाहर निकालो, ये डीफ्रोज़ हो जाती है। और बाकी जो है वो मैं थोड़ी सी इसको चाय के अंदर डाल देती हूँ, तो वो भी बहुत फ़ायदे की होती है। तो इसलिए मैंने ये पानी अलग करा था और अदरक अलग, इसको भी मैंने क्यूब्स में जमा दिया था, इसको फ्रीज़ कर दिया था मैंने। तो ये भी रमज़ान में ये काम बहुत लगते हैं, और क्योंकि हमें रमज़ान में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो इबादत में और कुरान पढ़ने में होता है, तो इसलिए ये काम हम पहले से करके रख लेते हैं, और ये कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है, इससे टाइम की बचत होती है। ये टाइम सेव करने का जो मैंने तरीका बताया, अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग करें। और रमज़ान के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो होता है वो इबादत के लिए होता है। अच्छा, ये जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं रमज़ान में टाइम सेव करने की, तो ये कोई फ्रोज़न चीज़ों से ये कोई नुकसान नहीं होगा, ये कोई मैं मैदे की चीज़ें नहीं बना रही। तो बेफिक्र होकर आप लोग मेरी वीडियो को फॉलो करें और ये तैयारी करें रमज़ान के लिए। और मिलते हैं अगले व्लॉग में, और अल्लाह हाफिज़।